कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। उत्तर प्रदेश की सियासत में वैसे तो तमाम मुद्दों का शोर है, लेकिन बजट सत्र की बिसात पर विपक्ष की वार और सरकार के पलटवार में विधानसभा का नजारा भी बदला हुआ है। 20 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले भी ऐसा ही आलम दिखाई दिया। पहले दिन के संग्राम के बाद पूरे दिन भी जोर आजमाइश का दौर रहा। हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? इस बजट सत्र से पहले विपक्ष भी पूरी तैयारी और तेवर के साथ दिख रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उर्दू और मौलवी के मुद्दे के साथ साथ एक बार फिर महाकुंभ का मुद्दा उछाल दिया। जो अपने आप को साध के चले वो साधु है। क्या आपको लगता है मुख्यमंत्री ये साध के चल रहे हैं अपने आप को? और जहाँ तक सवाल महाकुंभ का है, महाकुंभ के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन महाकुंभ में आपने निमंत्रण दिया और कहा हमने 100 करोड़ लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन भगदड़ कैसे हो गई, ट्रैफिक जाम कैसे हो गए, लोगों को गाड़ियों में गुजारना पड़ा समय, लोगों की जान चली गई, लोग अयोध्या में मर गए, श्रद्धालु आपके बनारस में मर गए, श्रद्धालु आपके बड़े पैमाने पे घर पहुंचने और घर से आने पर मर गए। उनकी मदद कौन करेगा? सरकार क्यों नहीं करती है? देश के अंदर के किसी अन्य दुर्घटना को जूसी के साथ जोड़ करके दुष्प्रचार करके अफवाह फैलाने का जो कार्य हो रहा था, कौन लोग थे वो? और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू। लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। विपक्ष के सनातन विरोधी संग्राम और महाकुंभ पर महाभारत में सीएम योगी ने मोर्चा संभाला तो हर सवाल के जवाब के साथ सारा हिसाब बराबर कर दिया, यानी विपक्षी विरोध के एजेंडे की हवा ही निकाल दी। सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी 5वें नंबर की देश दुनिया में है और 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, वहीं यूपी सरकार का जो सपना है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, क्या $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना ये कुंभ से पूरा करना चाहते हैं? धार्मिक कार्यक्रम या इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं वो मुनाफे के लिए नहीं होते हैं, जनता की सेवा के लिए होते हैं, जनता वहाँ पुण्य कमाने आती है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही पुरता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। बहरहाल बजट सत्र की बिसात पर वैसे तो सबकी नजर अब योगी सरकार के पिटारे पर जमी है कि बजट में क्या होगा खास, क्या जनता की पूरी होगी आस। लेकिन बजट से पहले सनातन से लेकर संभल तक, मिल्कीपुर से लेकर महाकुंभ तक विपक्ष ने जो जाल बिछाया
सरकार को घेरने का जो प्लान बनाया वो सीएम योगी ने फेल कर दिया। ऐसे में सवाल ये है कि अब क्या होगी विपक्ष की रणनीति। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।